रजवाना साहब, क्या आप इस फैसले के बार बार सुनाए जाने में जो ताखीर है, इसको पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात से मिलाकर देखेंगे? अब बात यह है कि मेरी नजर में तो इन चीजों पे तबसरा नहीं होना चाहिए था और आज के आपके इस प्रोग्राम में ये मौजूद सुखन भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना जी। इससे अच्छा, अदालत में ठीक है। केसेस प्रेजुडिस भी हो जाती है। बहरहाल चलो, आपने ये मौजूद सुखन रखा, ये टॉपिक रखा, तो मेरा ये ख्याल है कि जी डिफेंस की तरफ से तो यही बात होनी चाहिए और आनी चाहिए कि जी केस में जान नहीं है और इसलिए तारीखें पढ़नी है। मगर ना ही मेरे पास सामने फाइल है। अभी शहादत अवान साहब भी यही फरमा रहे थे। हम एक केस में ना हम किसी मुस्तगीस के वकील हैं, ना हम डिफेंस के वकील हैं, और जज साहब की क्या वजह है कि वो छुट्टी पे है या ट्रेनिंग पे है, मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं ये क्या सराई करूं कि फैसला क्यों नहीं सुनाया जा सकता या क्यों नहीं सुनाया गया और क्यों डेट्स बढ़ रही हैं। तो इसलिए इसकी स्पेकुलेशन इसलिए बढ़ गई है कि लेकिन जब एक मुज़ाकरात मुकदमे की में आमतौर पर बात। और इस तरह के हाई प्रोफाइल मुकदमे में रजवाना साहब 3 मरतबा तारीख पड़ जाए फैसला महफूज होने के बाद, तो इसलिए फिर कयास आराइयां जन्म लेती हैं, जो कि इस वक्त लोग कर रहे हैं। और यही वजह बनी है कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि कयास आराइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं। गुजारिश ये है कि आप सारे टीवी प्रोग्राम उठा के देख लें, तो आधे से ज्यादा शकूक व शुबहात और उस पे स्पेकुलेशन पे है या अप्रीहेंशन पे है। ठीक है, सियासत है, टीवी भी चलाने हैं, प्रोग्राम भी चलाने हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इश्यूज पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मुज़ाकराती टीमें मिल रही हैं, बैठ रही हैं, इस पे बात करें और हमें दुआ करनी जी चाहिए कि अल्लाह करे किसी जी। नतीजे पे पहुंच जाए। मुल्क के इस तरह के तनाज़ात का मुतामिल नहीं हो सकता, ना ही मुल्क की सियासी सूरत ठीक हाल, जमहूरी सूरत हाल या माशी ठीक। मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो कंडीशन है मुल्क की, वो इसी चीजों के मुतामिल नहीं हो सकती। फैसले आते भी रहते हैं। फर्ज किया कि केस में अगर चॉइस ऑफ फरमा रहे थे, केस में अगर कोई चीज नहीं है, तो अगर जज ने खुदा ना खासा नाइंसाफी जी करनी है, तो बड़े केस ऐसे होते हैं जाके हायर कोर्ट में सेटिसाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी वजूहत होगी, दी ओनली मैन इज द जज हिमसेल्फ। और फाइल को अगर देखें तो उस पर बता सकते हैं किस लिए तारीख में पड़ दी। और बिल्कुल सही बात है, अगर जज ना हो तो मुख्तसर अरसे की ठीक है, तारीख पड़ती है। बिल्कुल सही है। इतनी तो लंबी आप डेट समझते हैं कि जज साहब जो मुज़ाकरात जो जारी मुज़ाकरात हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। आपकी राय भी है और शहादत अवान साहब की भी है, सही है। मगर इसमें इसका एक पहलू तो ये है ना, जो मैं फैसल साहब से पूछ रहा था कि जी आप गुरेज क्यों कर रहे हैं तहरीरी शक्ल में देने से। दूसरी तरफ मैं, अगर आप इजाजत दें, तो रजवाना साहब से ये पूछना चाहता हूं कि रजवाना साहब, हुकूमत जो है वो इसरार क्यों कर रही है तहरीरी तौर पर देने से? मतलब अगर मुतालबा पता चल चुका है तो वो कोई भी उसको हाथ से लिख सकता है और वो मिनट्स में आ चुके हैं, तो इसरार क्यों है कि नहीं आप तहरीरी शक्ल में दें? आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मुल्क के क्राइसिस का हल होने की तरफ एक काविश हो रही है। तो जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो तहरीर होना बड़ा जरूरी है। देखिए, कल को ठीक है बातें भी हो रही हैं, तो टीवी पे हमने बातें की, कल को हम कहेंगे हमने किसी और कंटेक्स्ट में बात की थी, कोई और रेफरेंस था जी। ठीक है जी, या मेरी बात को मुकम्मल नहीं बताया गया, उसको तोड़ के पेश किया गया, जैसे मोस्टली लोग डिफेंड करते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गेनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो आप तहरीरी तौर पर दे दें। और एक्सेस इमरान खान साहब से पहले भी ये होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ऐसी गुंजाइश ही ना रह जाए कि हमें तो इमरान खान साहब से प्रॉपर डिस्कशन के लिए, प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए, अपने लीडर से मिलने के लिए प्रॉपर एक्सेस नहीं दी गई, तो इसीलिए इस मुज़ाकरात का क्या फायदा। तो इस वक्त तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए, कोई भी ऐसी गुंजाइश पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे कि हालात खराब तो है ही है, मुज़ाकरात जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात ये है कि मुज़ाकराती टीम ने ये फैसला किया है, जो कुछ हमने टेलीविजन पे दोनों जमातों के लीडरों से सुना, लीडर मीन्स के जो उस कमेटी के मेंबरान हजरात हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि जो बाहर जो वाकयात हो रहे हैं, बाहर जो कोई बयान दे रहे हैं, जो बाहर कोई मुकदमात की बात चल रही है, अदालतों में चल रही है, उसका हमारे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात पर थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है कि बाहर भी हमें चाहिए कि अपनी अपनी सियासी जमातों के कायदीन को, अपनी अपनी सियासी जमातों के उन दोस्तों को जो हम सुमेर टीवी पे, हम तो बहुत कम आते हैं, इतना शौक नहीं है, उनको भी कह देना चाहिए बयानबाजी से गुरेज करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
ताकि इन मुज़ाकरात पर खुशगवार असर पड़े और ये इख्तलाफी बात ना करें, ना ही किसी को बुरा भला कहें, ना कहें कि ये हो गया और वो हो गया। बाकी जहां तक कमीशन की बात है, कमीशन की स्टेज गुजर गई है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि हमारे पास वीडियोस है, ठीक है। सपोज अगर हमने तो केसों का जो है चालान नहीं देखा, ना उनकी 173 की रिपोर्ट देखी है, ना कोई एविडेंस देखी है, ना तो फौजदारी में उसकी जो भी एविडेंस आई होगी। सपोज अगर किसी केसेस में वीडियोस हैं, मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ और कुछ कर रहा हूँ और वीडियो हो, उस पर कमीशन क्या करेगा, ठीक है जी। तो अब ये एक स्टेज गुजर गई। और आप ये कह रहे हैं कि कमीशन की डेट की स्टेज गुजर चुकी है सर, आप ये कह रहे हैं कि कमीशन की स्टेज गुजर चुकी है, अब ये कमीशन नहीं बन सकता। तो इस पर चले मैं फैसल चौधरी साहब की राय भी ले लेता हूं। और फिर जो अलीमा खान साहबा कह रही है ना कि इमरान खान को हर तरह का रिलीफ ऑफर किया गया है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि उन्होंने एनआरओ ले लिया है, ये इसका क्या मतलब है? हर तरह का पैगाम दिया है। रजवाना साहब जरा पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। वो दावा कर रही हैं कि हर तरह का रिलीफ ऑफर किया गया, बनीगाला चले जाएं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, 2 साल के लिए मुल्क छोड़ के चले जाएं, पेशावर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने ये सारी ऑफर्स को रद्द किया है। अब इससे ज्यादा करीबी शख्सियत तो शायद इमरान खान की कोई नहीं हो सकती जो ये दावा कर रही है, और जाहिर है ये दावा इमरान खान से मुलाकात के बाद कर रही हैं। तो हुकूमत को क्या पड़ी है, अगर ये दावा दुरुस्त है, हुकूमत को क्या पड़ी है कि इस तरह की ऑफर्स उन्हें करते रहे, कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाए? देखें जी, जिनसे मंसूब है इसका तो उन्होंने जवाब दिया है, हमने कोई ऑफर नहीं दी। अच्छा, जिनको ऑफर दी गई है वो अगर कह रहे हैं तो फिर हुकूमत इसका जवाब दे। हुकूमत ने तो कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हमने कोई ऑफर नहीं दी, तो तीसरे बंदे की तो बोलने की गुंजाइश दी। और मेरा इस ऑफर है या नहीं है, इट हैज बीन कैटेगोरिकली बीन डिनाइड बाय द गवर्नमेंट सोर्सेज के जी कि हमने कोई ऐसा रिलीफ की पेशकश की नहीं है। तो इसलिए हो सकता है पेशबंदी की जा रही हो, कल को कोई सेटलमेंट होता है तो कम से कम एनआरओ को तासुर ना दे, और उससे पहले ही पेशबंदी शायद पीटीआई कर रही हो। और अभी आप मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे थे ना? जी जी जी। तो मैं जाती तौर पर खुद भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि मिलिट्री जो सिविलियन है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। उनका ऑर्डिनरी कोर्ट में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है कि इस सारी सजाओं और इस सारे प्रोसेस से पहले ही इस मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए था, ताकि जिन लोगों को सजाई है, सपोज वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो जो उन्होंने सारी मुसीबत भुगती मिलिट्री ट्रायल की, वो भी नाइंसाफी हो गई फिर, ठीक है जी। और जो इनका ट्रायल चल रहा है वो भी नाइंसाफी, और टाइम की भी वेस्टेज, पैसों की भी वेस्टेज, और इस तरह से हालात भी खराब। बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा अहम नुकता आपका कि आपका बड़ा ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि अगर फर्ज करें कल इसमें सेनेटर साहब एडवर्स डिसीजन आ जाता है तो फिर क्या होगा? जिनके ट्रायल हो गए, सजाएं हो गई, मुआफियां कुछ लोगों को मिल गई, ये फिर क्या? खान साहब एक और बात मैं करना चाहता हूँ। जी चलिए, जी रिजवान साहब। सुप्रीम कोर्ट ने उन अदालतों को फैसले से रोका हुआ, ठीक है ना जी, फैसले से रोका हुआ था। उसके बाद वो स्टे भी खत्म कर दिया कि फैसले सुना सकते हैं, मगर केस का फैसला नहीं किया। ये भी जो है ना उन लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। उनको पता तो चले हम कहाँ खड़े हैं, जुर्म किया है नहीं किया, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। वेयर दे आर टू बी ट्राइड एंड व्हाई दे हैव बीन ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट। अगर ठीक है वो होल्ड कर देती है सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट में, इनका ट्रायल ठीक है तो चलो हो गया, उसके बाद अपील और सारा कुछ। और अगर मुख्तलिफ फैसला आ जाता तो फिर क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है माय हम्बल व्यू आर्टिकल 10A के मुताबिक नहीं होता। वहाँ पे जो ऑर्डिनरी हमारी क्रिमिनल कोर्ट है उसमें पूरी आजादी से वो ट्रायल होता है। कहने को तो कहते हैं सब कुछ है, एविडेंस है, सब कुछ है, मगर फिर भी बेहतर यह है कि इस तरह के केसेस में जिसके नताइज और जिसके असरात मुल्क की सियासत, आने वाले मुस्तकबिल पर, मईशत पर, सियासी पार्टियों की स्ट्रेंथ पर या उनकी कमजोरी पर या उनकी वर्किंग पर असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है सर। आप बुकला इसको एक और अंदाज से देख रहे हैं।